अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नाज़िर अली ख़ान। वेलकम टू बिन ज़ाहिर एकेडमी। 2025 का एकेडमिक ईयर जब से स्टार्ट हुआ है, स्टूडेंट्स के अंदर एक बात को लेके बड़ी कन्फ्यूजन है कि यार ये रिड्यूस सिलेबस क्या है, रिड्यूस सिलेबस क्या है, रिड्यूस सिलेबस क्या है। और जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, अब स्टूडेंट्स को और फिक्र होने लग गई है कि यार रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या चीज़ें रिमूव हो गई हैं। और वो जो बच्चे जो वेट किया करते थे कि यार हम आखिर के 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में पढ़ लेंगे, अब जब वो रिड्यूस सिलेबस उठा के देख रहे हैं तो उनको समझ तक नहीं आ रहा कि यार ये कौन से टॉपिक हैं, ये तो हमें 10 ईयर में ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। तो इसीलिए उन्हें प्रिपरेशन करने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस और इसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ दूंगा वीडियो के एंड पर, ताकि आपको आइडिया हो कि ये एकेडमिक ईयर कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ईयर का रिड्यूस सिलेबस क्या है और उसमें फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं और क्या क्या चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं, रिड्यूस कर दी गई हैं। तो बेटा देखो, जब ये रिड्यूस सिलेबस अनाउंस हुआ था तो ये स्टार्टिंग ईयर में अनाउंस नहीं हुआ था, बल्कि साल के बीच में अनाउंस हुआ था। तब तक कई इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कई कॉलेजेस के अंदर काफ़ी चैप्टर्स हो चुके थे। तो बोर्ड ने इसीलिए स्टार्टिंग के चैप्टर रिड्यूस नहीं किए। आप किसी भी सब्जेक्ट का रिड्यूस सिलेबस जब देखोगे तो एक बात कॉमन मिलेगी कि कहीं पर भी स्टार्टिंग के चैप्टर रिड्यूस नहीं हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही फिजिक्स फर्स्ट ईयर के साथ भी है। चैप्टर 1 यानी मेजरमेंट से लेके चैप्टर 7 यानी फ्लूइड डायनामिक्स तक तमाम चैप्टर फुली इंक्लूडेड हैं, इनमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुई है। यानी चैप्टर 1 से लेकर 7 तक जितने टॉपिक्स आप पढ़ते थे आपको सारे पढ़ने हैं, जितने न्यूमेरिकल्स थे वो सारे आपने कवर करके जाने हैं। सारा रिड्यूस सिलेबस चैप्टर 8 से लेकर 14 तक हुआ है, यानी कि लास्ट 7 चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर नंबर 8 जो हुआ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई मार्क्स का एग्जाम, कई मार्क्स का पेपर इसी में से बन के आता है। इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको दिख तो 4 टॉपिक्स रहे हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो कहीं बहुत ज़्यादा तो रिड्यूस नहीं हो गया। बेटा नहीं, ये चैप्टर मैं आपको ठीक बताऊं तो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ है। बेटा इस चैप्टर में जो ये 4 टॉपिक लिखे हुए हैं उसी की तो सारी डेरिवेशंस थी। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस यानी कि कूलम्स लॉ की डेरिवेशन पूरी करके जानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी 2 डेरिवेशंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, दोनों करके जानी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर डेरिवेशन हुआ करती थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फीयर, बेटा वो डेरिवेशन भी करके जानी है। और एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी कोई डेरिवेशन या न्यूमेरिकल तो है नहीं, एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन इसे भी कवर करके जाना है। यानी रिड्यूस सिलेबस चैप्टर 8 में तो नाम का ही है, सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करके जानी पड़ेंगी। बेटा जहां तक बात है चैप्टर नंबर 9 की कैपेसिटर्स, ये चैप्टर वैसे भी छोटा ही होता है। इस चैप्टर के अंदर 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बेटा दोनों इंक्लूडेड हैं। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की वो भी आएगी। यानी चैप्टर 9 में भी रिड्यूस सिलेबस सिर्फ नाम का ही है। आखिर का टॉपिक होता था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वो भी करके जाना है, वो भी रिड्यूस नहीं हुआ है। बेटा जहाँ तक बात है चैप्टर 10 की, तो हाँ इसमें काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है ट्विस्ट जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि कई ऐसे टॉपिक जो आप अगर 10 ईयर से प्रिपरेशन करने बैठोगे तो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे पोटेंशियोमीटर, बेटा वो सब चैप्टर 10 से रिड्यूस कर दिए गए हैं। चैप्टर 10 में सिर्फ अब रेजिस्टर्स और टाइप्स यानी एक थ्योरेटिकल टॉपिक, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, पहले भी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब भी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड है। बेटा इसके अलावा पावर डिसिपेशन का टॉपिक एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके भी कोई न्यूमेरिकल खास नहीं है। और किरचॉफ्स लॉ यानी कि किरचॉफ का करंट और वोल्टेज लॉ विद देयर न्यूमेरिकल्स, ये सब इंक्लूडेड है। इस चैप्टर से इन्होंने मेन चीज़ें जो हटाई हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज, थर्मिस्टर्स, थर्मोकपल्स, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, जिनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर करके जाने का सोच रहे थे कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन में ये काम तो कर लेंगे। जहां तक बात है बेटा चैप्टर नंबर 11 की, ऑस्किलेशंस की, बेटा ये चैप्टर बहुत लॉन्ग चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत लॉन्ग डेरिवेशंस होती हैं। बेटा कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तमाम डेरिवेशंस करके जानी है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल की डेरिवेशन हो, या चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम की डेरिवेशन हो। बेटा आपको सारी डेरिवेशंस विद देयर न्यूमेरिकल्स कवर करके जानी है। चैप्टर 11 में कोई खास टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर को आपने स्टडी करके जाना पड़ेगा, और कई मार्क्स का चैप्टर इसी में से बनेगा। बेटा चैप्टर नंबर 12 की जब बात आती है तो फिर से
यहां पर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शंस हुई हैं। चैप्टर नंबर 12 में स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन का जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन, और साथ में डॉपलर इफेक्ट के तीनों केसेस आपने प्रिपेयर करके जाने हैं विद देयर न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था जो रिड्यूस हो गया बेटा, बीट्स का टॉपिक, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का टॉपिक, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का टॉपिक, ये सब कुछ रिमूव हो चुका है जो कई दफ़ा पेपर्स में आता रहा है पिछले सालों तक। बेटा चैप्टर नंबर 13 के अंदर दिख तो 3 टॉपिक्स रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डायफ्रैक्शन, मगर बेटा ये तमाम टॉपिक्स वो हैं जिनमें सारी डेरिवेशन है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अलावा एक्सरे डायफ्रैक्शन, बेटा तमाम टॉपिक्स न्यूटन रिंग्स समेत आपने करके जाने होंगे विद देयर न्यूमेरिकल्स। बेटा लास्ट चैप्टर जो होता है चैप्टर नंबर 14 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंप्यूटर साइंस का इसको समझ लें कि ये टॉपिक हुआ करता है। इसमें कुछ बातें होती हैं, बस केबल्स की टाइप्स हो गई, मॉड्यूलेशन की टाइप्स हो गई, तो बेटा इसकी थ्योरी को आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर इसके 2 ही टॉपिक्स हैं जो अब शामिल हैं। यहाँ तक बेटा ये रिड्यूस सिलेबस मैंने कवर कर दिया और आपको बता दिया कि बेटा इस साल फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर क्या क्या है जो रिड्यूस हुआ है और क्या क्या है जो आ रहा है। अब मैं अपनी स्टार्टिंग वाली बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा था एक बैड न्यूज़ दूंगा और फिर कुछ गुड न्यूज़ भी आपको दूंगा। बेटा बैड न्यूज़ ये है, लास्ट टाइम प्रिपेयर करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि यार लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे और 10 ईयर्स उठाएंगे, वहाँ से क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें मार्क करेंगे और उनकी तैयारी करके पेपर में चले जाएंगे। तो बेटा अब 2 बातें ज़रा समझो। बेटा लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो रिजल्ट था वो कैसा आया है ये हमें भी पता है और आप स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि किस तरह का रिजल्ट लास्ट टाइम आया था। और बेटा स्पेशली इनमें उन बच्चों का रिजल्ट जिन्होंने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन की थी सबसे बुरा आया बेटा। अब देखो एक प्रॉब्लम तो ये है कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने वाले जो 10 ईयर से प्रिपेयर करके गए थे उनका रिजल्ट तो वैसे ही ख़राब था। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अब जब आप 10 ईयर लेके बैठोगे तो जो क्वेश्चंस आप उसमें से निकालोगे उनमें से कई ऐसे टॉपिक्स तो वैसे ही हैं जो रिड्यूस हो चुके हैं। तो अब आपके पास प्रिपरेशन के लिए बचेगा क्या फिर? 10 ईयर के कुछ क्वेश्चन आपने उठा लिए इजी प्रिपरेशन के लिए और आधे तो उनमें से रिड्यूस की वजह से कम हो गए। तो क्या आधे क्वेश्चन 10 ईयर के करके जाओगे प्रिपेयर और इससे आप सोचते हो कि आप फिजिक्स फर्स्ट ईयर का एग्जाम निकाल लोगे? बेटा ये तो इम्पॉसिबल लगता है। ये काम तो लास्ट ईयर वो नहीं कर सके जिन्होंने पूरी 10 ईयर प्रिपेयर की थी और आप सोच रहे हो कि रिड्यूस वाली 10 ईयर से प्रिपेयर करके मैं इन एग्जाम्स को निकाल लूंगा, तो बेटा ये हो नहीं सकेगा। अब सर मुझे बता दें, कुछ गुड न्यूज़ भी दे दें। सर काफ़ी बैड न्यूज़ हो गई। बेटा गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आपके लिए एक बैच लॉन्च करने का सोचा है। उस बैच के अंदर मैं आपको बेटा वो तमाम चीज़ें प्रिपेयर करवाऊंगा, वो तमाम चीज़ें आपकी कवर करवाऊंगा, वो तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस, वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और वो तमाम न्यूमेरिकल्स जो रिड्यूस हो जाने के बावजूद भी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें बेटा कुछ न्यूमेरिकल वो भी शामिल होंगे जो 10 ईयर्स के हैं, लेकिन कई वो भी टॉपिक शामिल होंगे बेटा जो पहले इंपॉर्टेंट नहीं होते थे मगर रिड्यूस सिलेबस की वजह से अब वही चॉइस में बचे हैं, तो हमें उन्हें ही प्रिपेयर करके जाना है। बेटा ये एफर्ट, ये कोशिश हम कर सकते हैं इस लास्ट टाइम में जिससे हमारी कुछ प्रिपरेशन या कुछ अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और हम बेटा एग्जाम में एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ बैठें, क्योंकि बेटा इससे पहले जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो हमें ऐसी प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी, कम से कम इतने न्यूमेरिकल्स, इतने लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने पड़ेंगे बेटा कि हम कॉन्फिडेंट होकर बैठें और ना सिर्फ क्लियर करें बल्कि कुछ अच्छे मार्क्स भी ले सकें बेटा। तो ये बैच का पार्ट आप बनिए और कोशिश कीजिए बेटा कि अपने रिजल्ट को कुछ बेहतर किया जाए, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए जाएं। तो सर गुड न्यूज़ क्या थी? सर बैड न्यूज़ तो आपने बहुत दे दी, अब कोई गुड न्यूज़ भी दे दीजिए। बेटा गुड न्यूज़ मैं आपके लिए ये लेकर आया हूं कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। बेटा इस क्रैश बैच के अंदर मैं उन तमाम टॉपिक्स की प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा जो रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और इस साल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बेटा ये क्रैश बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो अभी तक वेट कर रहे थे, जो अभी तक इंतजार में थे कि यार अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, 10 ईयर रखी हुई है घर पे, हम उसे देखेंगे और बस पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बेटा ये तो अब पॉसिबल नहीं है, आपको इस बैच को ज्वाइन करना ही होगा ताकि आप बेटा ना सिर्फ 10 ईयर बल्कि उन टॉपिक्स की भी प्रिपरेशन करके जा सको जो इस साल रिड्यूस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो बेटा इस कोर्स का, इस बैच का पार्ट बनिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को इतना बेहतर कीजिए कि बेटा इस साल ना सिर्फ पेपर्स को क्लियर करना है बल्कि एक अच्छे रिजल्ट के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है। तो सर ये क्रैश कोर्स
ऑनलाइन होगा, ऑन कैंपस होगा, इसकी टाइमिंग्स क्या हैं, क्लासेस कितने डेज होंगी, इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन के लिए बेटा मैं स्क्रीन पर आपको नंबर दे रहा हूं, आप उस पर कांटेक्ट करके कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।